नितिन संतन की ढिंगा बैठ बुझाइले चिंता की अग्नि। प्रवीण संतन की ढिंगा बैठ बुझाइले चिंता की अग्नि। अरे बताई गई ऐसी तपधारी मैंने गुर विशेष के बल पे भैया नाव समुद्र डारी। गुर विशेष के बल पे भैया नाव समुद्र डारी। कहने लगे हैं राजन, बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, बड़े बड़े राजा हुए, महाप्रतापी हुए, संसार छोड़ करके चले गए। संतों का संगत करो, संतों का आदर करो, बुजुर्गों की सेवा करो। अरे अस करे देह पिरानी माया काहू के न ठेरानी। अरे अस करे देह पिरानी माया काहू के न ठेरानी। करे देह पिरानी माया काहू के न ठेरानी। उरे अस करे देह पिरानी। जवाब दिया है कि राजन चिंता न करें, चिंता छोड़ दीजिएगा। बड़े बड़े राजा हो गए, बड़े बड़े महाप्रतापी हो गए, वो भी संसार को छोड़ करके चले गए। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, कल आप लोगों ने भगवान की बड़ी ही मार्मिक कथाओं का रसपान किया था कि किस तरीका से भक्त प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा अंत के समय तक। हिरण्यकश्यप ने अनेकों दुष्कर्म ढाए हैं, बेटा को नागों की कोठरी में बंद करवाया। भगवान की कृपा के द्वारा वो जहरीले जहरीले नाग कली का हार बन गए। समुद्र में फेंकवाया, गद्दा बन गए भगवान। कुआं में डलवाया, रस्सी बन गई भगवान। अब तो भगवान ने जब अपने भक्त की रक्षा को किया है भाइयों, अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा के लिए उसी सभा में एक खम्मा गर्म करवाया और खम्मा के पास ले जाकर के खड़ा किया, कह दिया कि इसे पकड़ो। बेटा प्रहलाद ने देखा है खम्मा सभा में खड़ा है और वो खम्मा इतना गर्म है अग्नि की तरह लाल हो गया। महाराज जब वो खम्मा लाल भक्त ने देखा है तो हृदय कांप गया। भगवान ने जब देखा है कि मेरा भक्त डर रहा है तो भगवान चींटी का रूप धारण करके उस खम्मा पर रखने लगे।
भगवान ने दर्शन दिए हैं तो बालक ने विचार किया कि भला ये चींटी नहीं जल रही है तो भला मेरा शरीर तो इतना लंबा चौड़ा है, मैं कैसे जल जाऊंगा। बेटा प्रहलाद ने आगे बढ़कर के जब खम्मा को अपनी जेट में भरा है तो वो खम्मा शीतल हो गया, और जब खम्मा वो शीतल हुआ है हिरण्यकश्यप ने विचार किया अब ये मर नहीं सकता, तलवार लेकर के आगे भागा, और जैसे ही तलवार लेकर के भागा महाराज तो वो खम्मा फट गया। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ उस खम्मे के द्वारा। हिरण्यकश्यप को आकर के भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया है, वध करने के बाद में अपने भक्त की आकर के रक्षा को किया। भक्त की भगवान ने रक्षा को किया है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान को अगर भक्त हृदय से बुलाए, मन से बुलाए तो भगवान आज भी दौड़े दौड़े चले आते हैं, लेकिन अब तो महाराज किसी के पास में टाइम ही नहीं है। अब हम आप लोगों के बीच में लेकर के चलेंगे भगवान की बड़ी ही मार्मिक कथा, बल चरित्र के बारे में। राजा बलि जो था बहुत बड़ा दानी था। राजा बलि ने एक बार अपने मन में ये सोचा कि मैं 100 यज्ञों को पूर्ण करूं, तो राजा बलि ने 99 यज्ञों को भक्तों पूर्ण किया है। और जब राजा बलि ने 99 यज्ञों को पूर्ण किया, 100वां यज्ञ पूर्ण करने के लिए जब बलि चला है तो बताया ये जाता है कि कश्यप के हिरण्यकश्यप का बेटा हुआ था प्रहलाद, और प्रहलाद के बेटा हुए बहरोचन, और बहरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। ये राजा बलि दैत्यों का सरदार था। जब देवताओं में और दैत्यों में महाराज घमासान युद्ध छिड़ गया तो देवता भागे हैं, भाग करके विष्णु भगवान के पास में पहुंचे हैं, जवाब दिया है कि भगवान हमारी रक्षा को करो। तो विष्णु भगवान ने देवताओं से जवाब दिया है कि देवताओं आप चिंता न करो, मैं आपकी आकर के अवश्य रक्षा को करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं मैया अदिति की कुक्षा से अवतार धारण करूंगा तब मैं आपकी आकर के रक्षा को करूंगा। विष्णु भगवान ने देवताओं को समझाया है। समझाने के बाद में देवता वहां से चले आए। तो विष्णु भगवान ने जब समझा करके सभी देवताओं को वहां से विदा किया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद में बामन अंगुल का वेश धारण करके मैया अदिति की कुक्षा से भगवान ने अवतार धारण किया। और जब अवतार धारण किया है भाइयों, तो ध्यान रखना भगवान का इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप के छोटा सा रूप है भगवान का, छोटा सा कमंडल है, घुंघराले बाल हैं, कानों में खजूर के कुंडल हैं। बीते साउंड मास्टर साउंड के पास आ जाए।
आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब भगवान वामन अंगुल का भेष धारण करके जब आगे बढ़े हैं तो क्या सुंदर रूप है भगवान का। विष्णु भगवान वामन अंगुल का भेष धारण करके जब आगे बढ़े हैं राजा बलि के दरवाजे के लिए, तो राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के देखा है तो क्या देखा है, पहरेदार खड़ा है। और पहरेदार को खड़ा देखा तो पहरेदार ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, स्वामी जी जय सिया राम, चिरंजीव रहो, खुश रहो। कहो स्वामी जी कहां से पदार्पण हो रहा है। कहने लगे बेटा, संत सुखी विचरंत मई, संत तो घूमते ही रहते हैं। संतों का तो ये कर्तव्य कहता है घूमते रहें, विचरण करते रहें। जैसे एक जगह पर पानी ठहरता है वो पानी गंदा हो जाता है, और ठीक उसी तरीका से अगर संत एक जगह पर ठहरेगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो संत का तो कर्तव्य ही बेटा कहता है कि घूमते रहें, घूमने का काम। वामन भगवान कहने लगे हैं बेटा हमने तुम्हारे महाराज का नाम सुना है। जवाब दिया है कि बहुत बाद में सुन पाया महाराज, हमारे महाराज का नाम तो बहुत बड़ा है, हमारे महाराज की तो यश कीरत की ध्वजा फहरा रही है। जवाब दिया है क्या बेटा हम तुम्हारे महाराज से मिल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों? हमारे महाराज के सत्ता आदेश है, छोटे पूरे महात्मा आए दान दे करके द्वार से विदा कर दिया जाए। इसका मतलब है कि तुम हमें छोटे पूरे महात्मा समझ रहे हो। और क्या? एक बात नहीं पता है, अगर तुम अपने महाराज के पास में नहीं जाओगे तो हम तुम्हें एक बात बताएं। बताओ। हाथन में गधा चरे चर चर भय मतंग, और शक्कर बुरो खाए के लेन चाय रो जंग, लेन चाय रो जंग कह रो हम आती, और रहे आतने के संग भूल गए अपनी जाति। नहीं जाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, भस्म हो जाओगे। स्वामी श्राप मत दो, क्यों गए क्यों आए, थोड़ी देर रुको। पहरेदार भागा और भाग करके महाराज राजा बलि के पास में पहुंचा है। जवाब दिया है महाराज द्वारे पर एक साधु आए, और जैसे ही साधु का नाम सुना महाराज तो यज्ञ को छोड़ दिया, दरवाजे पर बलि पहुंचा है। जवाब दिया है स्वामी जी जय सिया राम। कहने लगा है कि स्वामी जी बताइए कैसे आना हुआ। जवाब दिया बेटा हम तुम्हारा नाम सुन करके आए। बल कहने लगा है कि आप मेरा नाम सुन करके आए हो, मैं इतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, लेकिन इतना है मेरे दरवाजे से कोई विमुख लौट करके नहीं जाता। कहने लगे बेटा मानते। राजा बलि अंदर लेकर के जब भगवान को पहुंचा है भाइयों, तो वामन भगवान से जवाब दिया है कि प्रभु आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान बोले हैं बेटा एक बात सुनो, मैंने तेरा नाम सुना है, बलि कहने लगा प्रभु आप मेरा नाम सुन करके आए हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप हमसे क्या मांगना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। तो बलि समझाता हुआ बोला प्रभु मांगो। अरे मांगो मांगो
दिल से मांगो और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। मन की बोलो अखियां खोलो ये सेवक शरण तुम्हारी है। भगवान ने जवाब दिया, बेटा ऐसे नहीं मांगेंगे। फिर कैसे मांगोगे? जवाब दिया है, हम ऐसे दान नहीं मांगते। अगर आप हमें दान देना चाहते हो